दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से आपको झटका लगने वाला है। ये झटका कैसे लगेगा ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पारित बजट में टैक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं। इनमें एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दरें, आधार कार्ड के नियम और डायरेक्ट टैक्स की विवाद से विश्वास योजना जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का टैक्स पेयर्स और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में समझना और इनके अनुरूप तैयारी करना जरूरी है। तो चलिए एक एक बदलाव की बात कर लेते हैं। पहला है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी। जब भी हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें एसटीटी देना होता है। बजट 2024 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। अब एसटीटी फ्यूचर्स पर 0.02% और ऑप्शंस पर 0.1% हो गया है। इस बदलाव से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफ&ओ में पैसा लगाना महंगा हो जाएगा, यानी उनके मुनाफे में कमी आएगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से प्राप्त आय अब लाभार्थियों के हाथों में कर योग्य होगी। शेयर बायबैक के तहत कंपनियां अपने निवेशकों से बाजार से महंगा शेयर वापस खरीदती हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो रहे हैं। तो शेयर बायबैक से कैसे नुकसान होगा वो जान लेते हैं। शेयर बायबैक पर अब शेयर धारक स्तर पर कर लगाया जाएगा, जैसे कि डिविडेंड पर कर लगाया जाता है। इससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ेगा और शेयर खरीदने की लागत को कैपिटल गेन या लॉस के कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। पहले बायबैक करने वाली कंपनियों को वितरित आय पर 20% की दर से बायबैक टैक्स का भुगतान करना पड़ता था, जिससे निवेशकों के लिए बायबैक आय टैक्स फ्री हो जाती थी। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक पर नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के तहत टैक्स की जिम्मेदारी कंपनियों से शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट हो गई है। अब शेयर बायबैक प्रक्रिया में भाग लेने पर निवेशकों को होने वाली आय पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। पहले यह नियम नहीं था। 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक पर भुगतान की गई राशि को डिविडेंड के रूप में माना जाएगा और शेयर होल्डर पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। मान लिया कि आप 5% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो शेयर बायबैक से हुए मुनाफे पर आपको 5% टैक्स देना होगा। यानी 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक देने वाली कंपनियों को राहत दी गई है, जबकि इसका बोझ शेयर धारकों पर डाला गया है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जो कि रेगुलेटर है, ने 16 सितंबर को जारी एक सर्कुलर के जरिए बोनस शेयर क्रेडिट और ट्रेडिंग में तेजी लाने के मकसद से T+2 व्यवस्था लागू करने की बात कही है। बोनस शेयर ट्रेडिंग पर यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। अभी तक यानी 30 सितंबर 2024 तक सभी बोनस शेयर की ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के करीब 2 हफ्ते बाद होती रही है, लेकिन 1 अक्टूबर या उसके बाद जारी सभी बोनस शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। जारी सर्कुलर के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोनस शेयर क्रेडिट का टाइम भी घटाने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से बोनस शेयर क्रेडिट टाइम घटकर 2 दिन हो जाएगा, यानी रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के भीतर बोनस शेयर मिलेगा और इसलिए रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यानी बोनस शेयर का लाभ उठाने वालों के लिए राहत है 1 अक्टूबर 2024 से। यहाँ टी का मतलब रिकॉर्ड डेट से है। रिकॉर्ड डेट वह कट ऑफ डेट है जिसे कंपनी यह तय करने के लिए इस्तेमाल करती है कि कौन से शेयर होल्डर्स बोनस शेयर पाने के लिए पात्र हैं। शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाते हैं और इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है। बोनस शेयर के लिए सिर्फ वे निवेशक पात्र होंगे जो एक्स डेट से पहले शेयर खरीदेंगे। अगर कोई निवेशक एक्स डेट पर या उसके बाद शेयर खरीदता है तो वह बोनस शेयर पाने के लिए पात्र नहीं होगा। अब आधार कार्ड के नियम भी बदल रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। पैन के दुरुपयोग और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग आईटीआर और पैन आवेदन में नहीं किया जा सकेगा। अब केवल वैध आधार नंबर ही स्वीकार्य होगा। जब हम आधार कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो हमें आधार एनरोलमेंट आईडी मिलता है। फिर है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने वालों पर क्या असर हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से, वो भी जान लीजिए। बजट 2024 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड्स पर, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स शामिल है, 10% टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस की कटौती तभी होगी जब सालाना 10,000 रुपये से अधिक हो। इससे कम आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस में कुछ और बदलाव किए गए हैं। बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को फाइनेंस बिल में मंजूरी मिल गई है। तो प्रमुख बदलाव क्या क्या है वो जान लीजिए।
सेक्शन 194 DA, 194 H, 194 IB और 194 M के तहत भुगतान पर DTH दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। सेक्शन 194 DA के तहत जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित भुगतान आते हैं। सेक्शन 194 G के तहत लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आता है। सेक्शन 194 H में कमीशन या ब्रोकर के भुगतान आते हैं। सेक्शन 194 IB में किराया भुगतान आता है। सेक्शन 194 F को 1 अक्टूबर 2024 से समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह सेक्शन म्यूचुअल फंड या UTI द्वारा यूनिट्स के रीपर्चेज के लिए किए गए भुगतान से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट भाषण के दौरान म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिट्स की रीपर्चेज पर 20% TDS दर को हटाने का प्रस्ताव रखा है। यह बदलाव भी 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। फाइनेंस एक्ट 2024 ने आयकर अधिनियम की धारा 194 F को हटा दिया है, जो म्यूचुअल फंड या UTI द्वारा यूनिट्स की रीपर्चेज से जुड़ा हुआ था। इस धारा के मुताबिक जो व्यक्ति किसी को भी उस समय भुगतान कर रहा है जब वह धारा 80C के उप धारा 2 में बताए गए किसी भी राशि का भुगतान कर रहा है, उसे 20% की दर से टैक्स लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड यूनिट की रीपर्चेज पर 20% TDS दर को हटाना निवेशकों के लिए टैक्स का बोझ कम करने की दिशा में एक कदम है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की रीपर्चेज पर 20% TDS दर को हटाना निवेशकों के लिए टैक्स का बोझ कम करने की दिशा में एक कदम है, यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को फायदा होगा। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की है, जो आयकर विवादों से जुड़ी बकाया अपीलों को निपटाने के लिए है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रही है। आयकर विभाग की महत्वाकांक्षी योजना विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी लंबित मामलों और पुराने विवादों का निपटारा जल्द हो सकेगा। इसमें आयकर दाताओं को पेनाल्टी और ब्याज चुकाने आदि का अवसर मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से NRI और बच्चों के PPF खातों के लिए भी नियम बदल जाएंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRI के लिए PPF अकाउंट रखने के कुछ खास नियम है। NRIs जो बिना अपना स्टेटस बताए PPF खाते में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। 12 जुलाई से 30 सितंबर तक इन खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें मिलेगी। 1 अक्टूबर से इस खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सरकार ने पुराने NSS और सुकन्या समृद्धि खातों से जुड़ी कई बदलाव की भी घोषणा की है। तो इस तरह से आपके पैसों से जुड़े 8 महत्वपूर्ण बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से हो रहे हैं। बदलाव के हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिए ताकि कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फायदा हो। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।